गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हमने संधि पढ़ते समय पिछले वीडियो में हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया था और उसका जो सूत्र था वो हमने बताया था अकः सवर्णे दीर्घ। और उस सूत्र की व्याख्या करते समय हमने ये बताया था कि अकः सवर्णे दीर्घ में पहले आपको अक समझना होगा और अक जैसा कि हमने बताया था कि वो अ, ई, उ और री, ये जो दो प्रत्यय माहेश्वर सूत्र हैं इनको मिलाकर के, तो ये जो 5 स्वर हैं ये आपके अक हो गए। सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, इसको जब बताते समय हमने बताया था कि जिनका आभ्यंतर और बाह्य, वहां पर प्रयत्न की बात आई थी कि जिन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न समान होंगे उन्हें ही आपस में हम सवर्ण कहेंगे। तो वहां ये प्रश्न उठा कि प्रयत्न किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे कि जो प्रयत्न होता है, पहली बात तो हमने ये बताया था किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही जब वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो उसके लिए भी कोशिश की जाती है, उसे हम कहते हैं प्रयत्न। प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः। और ये प्रयत्न आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो जब हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें आकार का उच्चारण करना है तो हमारे मन में जो प्रयत्न, हम जब मन में जो हम कोशिश करते हैं, सब शब्द के मुंह से निकलने से पहले जो भीतर हमारा जो प्रयत्न होता है वही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और उस शब्द के उच्चारण के समय जो जब वो मुख से बाहर निकलता है तो उस समय जो प्रयत्न होता है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यद्यपि ये सब ध्वनि विज्ञान का विषय है, लेकिन यहाँ पर इसका संदर्भ आने के कारण हम आपको एक संकेत करते हैं। तो ये आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के प्रयत्न हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों को 5 भागों में बांटा गया है। अब आप यहाँ देखिए, ये 5 भाग हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। तो इसमें सबसे पहले स्पृष्ट प्रयत्न जो है वो स्पर्श व्यंजनों का है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक, जैसा कि आपने वर्णों का जब उच्चारण स्थान पढ़ा था तो उसमें आपने भली भांति समझा कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर के मा तक के जो 25 व्यंजनों का समूह है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और उनका जो प्रयत्न है वो स्पृष्ट है। स्पृष्ट का तात्पर्य है कि जिह्वा इन वर्णों के उच्चारण के समय उन उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। अगला है ईषद स्पृष्ट। ईषद शब्द का मतलब है थोड़ा सा, किंचित। तो जब स्पृष्ट का आपको मतलब पता है स्पर्श, तो जब जिह्वा उन उच्चारण स्थानों का थोड़ा स्पर्श करती है तो उसे ही ईषद स्पृष्ट कहते हैं। ईषद स्पृष्ट प्रयत्न आपके अंतस्थ व्यंजनों का होता है और अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं या, वा, रा और ला होते हैं। इसके बाद आते हैं विवृत। विवृत का तात्पर्य है वर्ण उच्चारण के समय मुंह का खुलना। और ये जो जैसे कि ये हमेशा स्वरों का होता है, जितने भी स्वर हैं उनको बोलते समय देखिए आप खुद देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, जो मुंह है वो पूरा आपका खुलता है। तो ये जो प्रयत्न है वो विवृत प्रयत्न कहलाता है, जो सारे स्वरों का है। और इसके बाद चौथा आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत में मुख पूरा नहीं खुलता, थोड़ा खुलता है और ये प्रयत्न होता है आपके ऊष्म वर्णों का। और आप जानते हैं कि ऊष्म वर्ण आपके 4 हैं, तीनों शकार और हकार यानी ह, इनका उच्चारण जो है वो ईषद विवृत प्रयत्न इनका होता है। और लास्ट में अब देखिए अंत में लिखा हुआ है संवृत। संवृत प्रयत्न केवल ह्रस्व आकार का होता है, यानी जो छोटा अ जिसको हम बोलते हैं ह्रस्व आकार, उसका संवृत प्रयत्न माना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा प्रक्रिया दशा में हमेशा ये विवृत रहता है। जब भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो इसको हम विवृत मानकर, क्योंकि सारे स्वरों का प्रयत्न विवृत है, विवृत मानकर करेंगे और संवृत की आवश्यकता नहीं होती है। ये अष्टाध्यायी का बिल्कुल अंतिम सूत्र है और अपने सारे सूत्रों के प्रति असिद्ध है। तो ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब इसके बाद बाह्य प्रयत्न। अब हम बाह्य प्रयत्न देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अब हम जैसा बता रहे हैं कि बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न के बाद अभ्यंतर प्रयत्न भी हमने देखे कि 5 थे और अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न।
वाह्य प्रयत्न यानी वर्णों के उच्चारण के लिए जो वाह्य प्रयत्न हैं उनको 11 प्रकार का बताया गया है। और ये देखिए, ये चार्ट में आपको बताते हैं। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो 3 अलग लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग केवल स्वरों में होता है। स्वर का प्रयोग उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का मतलब होता है जो कंठ, तालु इत्यादि आपके उच्चारण स्थान हैं, उनके ऊपर के भाग से जिस अच की उत्पत्ति होती है, जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे उदात्त कहते हैं। और कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान हैं, उनके नीचे के भाग से जिन स्वरों की, जिन अचों की उत्पत्ति होती है, उन्हें अनुदात्त कहते हैं। और जब हम इसको, स्वरित का तात्पर्य है उदात्त और अनुदात्त के बीच का, यानी इन दोनों के मध्य का। ये जैसा कि आपको बताया हमने कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों केवल स्वरों के लिए हैं, व्यंजनों के लिए नहीं। ये प्रयत्न केवल स्वरों के लिए है। और ये लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग वेदों में, वैदिक संस्कृत में होता है। इसीलिए आपने जब वेद के मंत्र देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, जो ऋत्विक वेद मंत्रों को वैदिक शैली में करते हैं, वो अपने हाथों का संचालन करके वेद मंत्रों को बोलते हैं। वास्तव में इनका प्रयोग इसीलिए किया गया था जिससे कि वो पहले प्राचीन काल में लिपि का आविष्कार, जब ये लिखने और इस सब की सुविधाएं नहीं थी, तो शुद्ध विद्या था, केवल सुन करके याद करना होता था। तो इसीलिए ये जो नियम थे वो ऐसे बनाए थे कि जो मंत्र हैं वो वेद मंत्रों की शुद्धता बनी रहे। इसलिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस प्रकार से स्वरों को करके और इसका निर्माण किया गया था। और इसमें हाथों को चला करके वो अपना उदात्त के समय कैसे हाथ ऊपर जाएगा, अनुदात्त के समय मध्य में, स्वरित के लिए मध्य में और अनुदात्त के लिए नीचे, जिससे कि उनको ये भी याद रहता था कि जैसे आ, नो, भद्रा, वो ऐसे करके ही बोलते थे मंत्रों को, जिससे उन्हें ये पता रहे कि कौन सा स्वर कहाँ है। और उस स्वराघात के कारण उस मंत्र के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता था। अगर हम इसका उच्चारण गलत करेंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि जिन्हें सही ज्ञान हो सिर्फ वही इसका उच्चारण करें, क्योंकि अगर हम इसको गलत बोलेंगे तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। तो ये आपके वैदिक संस्कृत के लिए है, इसको हमने यहाँ पर बता दिया। अब जो बाकी प्रयत्न है उसमें देखिए, विवार, संवार, इसको हमने दो के ग्रुप में लिखा है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इस प्रकार से ये समस्त मिलाकर 11 हो गए। विवार और संवार, पहले इसको देखते हैं। विवार का तात्पर्य है, ये सारे जो ये स्वरों के लिए और ये सब व्यंजनों के लिए हैं। तो विवार और संवार, विवार का तात्पर्य है मुख, यानी विवर, मुख का खुलना। तो जिन वर्णों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख खुलता है उसको विवार कहते हैं। विवारयति विकासयति, विकास होता है यानी खुलता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमने ब्रैकेट में ये लिखा है कि जो वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे क वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण का और था, चा वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण चा और छा, इसी प्रकार से आपके जो 5 वर्ग हैं उन सब के पहले और दूसरे व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी अब आप जानते हैं कि तीनों शकार और हा, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। तो इनका जो उच्चारण है, इनका जो प्रयत्न है वो विवार कहलाता है। फिर संवार प्रयत्न का मतलब होता है, जैसे विवार का ये उल्टा है, विवार में मुख पूरा खुलता है और संवार में किंचित थोड़ा, जैसे कि थोड़ा रुक करके, वो पूरा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा, तो उसको संवार प्रयत्न कहते हैं। तो संवार प्रयत्न आपके वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण और अंतस्थों का होता है। वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, ये भी आपको स्पष्ट है। जैसे अगर हम का वर्ग लें तो ग, घ, अंगा और अंतस्थ आप जानते हैं या, वा, रा और ला, इनका प्रयत्न संवार है। श्वास और नाद, श्वास का मतलब होता है कि कुछ वर्णों के उच्चारण के समय श्वास कि वो ज़्यादा श्वास खींचनी पड़ती है, तो उसको हम उनको श्वास वाले वर्ण कहेंगे। जैसे प्रथम और द्वितीय वर्ण वर्गों के और ऊष्म, उनमें उनको श्वास, उनका जो प्रयत्न है वो श्वास कहलाता है। दूसरा है नाद,
नाद का मतलब है वर्ण उच्चारण के समय गूंज का होना। किसी किसी वर्ण के उच्चारण के समय जो गूंज होती है, इसको जैसे वर्गों के जो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं, इनका उच्चारण करने पर एक गूंज होती है, जैसे ग, घ, अंग और य, व, र और ला। तो इनका प्रयत्न नाद है। अघोष और घोष, ये भी जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि घोष यानी एक गूंज का होना और अघोष का मतलब है उसका नहीं होना। जैसे वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और ऊष्म अघोष व्यंजन है और तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतस्थ घोष है। अगला अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि प्राणवायु का कम प्रयोग करना और महाप्राण का मतलब है कि प्राणवायु का ज्यादा प्रयोग। तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जैसे वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें को जब हम बोलते हैं और अंतस्थों को, तो इसमें हमें कम प्राणवायु का प्रयोग करना होता है। जैसे आप खुद बोलकर भी महसूस कर सकते हैं, का बोलने पर आपको उतना जोर नहीं लगाना पड़ता जितना खा बोलने पर, क्योंकि दूसरा और चौथा घा बोलने पर ये इसमें हमें प्राणवायु का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, तो वो महाप्राण वर्ण है। तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण है और अंतस्थ ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं, और वर्गों के दूसरे, चौथे और ऊष्म जो है वो महाप्राण ध्वनियां हैं। इस प्रकार से ये वायु प्रयत्न हो गए। अब आभ्यंतर और बाह्य ये दोनों प्रयत्न आपने देख लिए, और अब हम चलते हैं अपने उसी सूत्र की ओर जहाँ से हमने ये आरंभ किया था, और वो सूत्र था आपका तुल्यास्य प्रयत्न समन्वय। तो इसको आप रिवाइज रखिएगा और अब हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।